बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं आप लोग। और अल्लाह का बेपनाह करम यह है कि कुछ कुर्सी खाली भी हो गई है, इसलिए कि ये बज़्म रसूल है। हमारी निगाह में कुर्सियाँ खाली हैं, मगर यकीन जानिए जब इंसान हटता है इस महफिल में तो फरिश्ते आके बैठ जाते हैं। क्या कहने, माशाअल्लाह, बहुत खूब। यही वो महफिल है जिस महफिल में इंसान फरिश्तों की झुरमुट में बैठा करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया की और महफिलों में आप जाएंगे तो आदमियों के साथ बैठेंगे, लेकिन ये वो महफिल है कि जो ही अल्लाह और रसूल के ज़िक्र की इब्तिदा होती है, इंसानों से पहले अल्लाह के फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं। क्या कहने, माशाअल्लाह। मैंने तो यहाँ तक हदीस शरीफ में पढ़ा है कि जिस मकाम पे, जिस एरिए में, जिस कूचे में, जिस गली में, जिस शाहराह पे ये महफिलें इनेकाद होती हैं, साल भर तक फरिश्ते वहाँ ज़ियारत के लिए आया करते हैं कि यही वो दरो दीवार है जिसके साए में मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा था। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ, और अगर सामने मेरे होते तो मैं उन तमाम नौजवानों और बूढ़ों की पेशानी चूम लेता जिसने इस महफिल का इनेकाद किया है। लेकिन मैं एक पैगाम सरे दस्त आपको देना चाहता हूँ कि जब मुस्तफ़ा के नाम पे महफिल सजती है तो आपका मोहल्ला इतना अच्छा हो जाता है। अगर उनकी मोहब्बत दिल में सज जाए तो इंसान कितना खूबसूरत हो जाएगा, इंसान के अंदर कितनी मेरे मुस्तफ़ा का जब जिक्र हमारे एरिए को इतना मुनव्वर करता है तो उनकी यादें हमारे दिलो दिमाग को कितना मुनव्वर करती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाज़रीन, हलचल भाई ने कहा नूर आलम साहब बहुत बड़े मौलाना हैं, लॉकडाउन से पहले हर महफिल में मिलते थे, बड़े अच्छे मुक़र्रिर हैं बहुत। अरे साहब, हम अगर बहुत बड़े मौलाना थे, बड़े अच्छे मुक़र्रिर थे, तो पहले हमको ना लाउड स्पीकर मिलनी चाहिए, पहले हमको ना हार मिलनी चाहिए। इस शम्स भाई को पहले लाउड स्पीकर, तो हमसे बड़े ये हुए कि हम हुए। अल्लाह, क्या खाकसारी है। बोलिए भाई, क्या खाकसारी है कि नहीं? अगर हलचल भाई इतनी हमारी तारीफ कर रहे हैं तो अपने से पहले हमको लाउड स्पीकर दे दिए। हमारे गुफ्तगू पे आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो। 1 घंटा आपने बैठाल कर पहले झेलाया है, फिर उसके बाद बोलाया। ये क्या बड़ा मौलाना ये। हाज़रीन, लेकिन जब आप इस पे गौर करेंगे तो आपको एक बड़ी प्यारी सी बात समझ में आएगी कि कितनों बड़ा मौलाना क्यों न हो, अगर चुप है तो नीचे रहेगा, और अगर मुस्तफ़ा की मदह में ज़बान खोला तो अल्लाह उसे ऊपर कर देता है, अल्लाह उसे आगे कर देता है, अल्लाह उसे इज्जतों से नवाजता है। जब तक हम खामोश रहे कोई इज्जत नहीं मिली, और जब तक शम्स साहब नाते रसूल पढ़ते रहे आप सबकी इज्जत उनके साथ रही, आप सबकी मोहब्बत उनके साथ रही, आप सबकी तवज्जो उनके साथ रही। और जब हम ज़बान खोल रहे हैं तो अब आपकी मोहब्बत हमारे साथ हो गई, अब आपकी दिलचस्पी हमारे साथ हो गई, अब आपकी तवज्जो हमारे साथ हो गई। इस महफिल से ये पैगाम मिल रहा है, अल्लाह की तरफ से सदा आ रही है, मेरे मुस्तफ़ा के हो जाओ, कायनात की सारी हमदर्दी तुम्हारे साथ हो जाए। बेशक, 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 सारी कायनात की तवज्जो तुम्हारी तरफ है, बेशक, बेशक, सारी कायनात की इज्जत तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। और हाज़रीन, इससे पहले हमारा ये नौजवान तबका जो बैठा हुआ है,
अगर खुदा न खास्ता आज ये जलसा नहीं होता तो इस वक्त तो बेचारे फेसबुक ही देख रहे होते, यूट्यूब ही देख रहे होते, है कि नहीं? इंस्टाग्राम में उलझे होंगे, न जाने किस गली किस कूचे में किस हाल में पड़े होते, मगर वाह रे जिक्र रसूल। जब नबी के नाम पर मुसलमान इकट्ठा हो जाता है तो दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाती है कि जो इंसान नबी के नाम पे इकट्ठा हो जाए वही सच्चा मुसलमान है, वही अच्छा मुसलमान। माशाअल्लाह, बेशक, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और हाज़रीन, हमने तो एक वाक़या पढ़ा था, जी जी जी, अभी सिर्फ आपको टो रहे हैं। अच्छा, कि ऐसा तो नहीं कि घर की मुर्गी साग बराबर समझ रहे हैं, लेकिन हमको तो ये लग रहा है कि घर की मुर्गी खस्सी बराबर आप समझते हैं, है कि नहीं हज़रत? हम लोग मुर्गी नहीं, हम लोग मुर्गा है। नहीं भाई, ऐसा है ना कि अब हम लोग तो जब पढ़ते थे तो खूब मुर्गा बने थे, अब हम लोग मुर्गा बनते नहीं, मुर्गा बनाते हैं। बहरहाल, हमने एक तारीख पढ़ी थी, एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि आपकी जिंदगी का कौन सा लम्हा सबसे कीमती होता है? अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है भाई। 24 घंटा हमें मिलता है ना, इस 24 घंटे में कौन सा वक्त हमारा सबसे कीमती होता है? क्या बात? ये सवाल अगर आप किसी दुकानदार से कीजिए तो उनका जवाब अलग आएगा, है कि नहीं? किसी बिजनेसमैन से कीजिए तो अलग आएगा। जी, दुकानदार से कीजिएगा तो वो कहेगा कि वो लम्हा हमारे ज़िंदगी का सबसे कीमती होता है जिसमें माल बड़ा अच्छा सेल हो जाए। लेकिन अल्लाह वाले से पूछा गया था तो एक अल्लाह का जो नेक बंदा होता है उसका जवाब सुनिए। क्या कहने भाई, लाजवाब जवाब। अल्लाह का नेक बंदा ये सुनकर सवाल कि आपकी जिंदगी का कौन सा लम्हा सबसे ज्यादा कामयाब होता है, तो उसके जवाब में उसने कहा था कि जिस लम्हे में मुझे खुदा याद आता है, जिस लम्हे में मुझे मेरा नबी याद आ जाता है, वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा है। इसलिए कि और लम्हों पे भरोसा नहीं है, मगर यही चंद लम्हे जो खुदा की याद में गुजर गए इसी पर भरोसा है। इन्हीं लम्हों के सदक़े अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर देगा, इन्हीं लम्हों के सदक़े अल्लाह हमें जन्नत का परवाना अता कर देगा। पीछे वाले लोग सोच रहे हैं कि आगे वाले फंसे हैं और हम लोग बाल बाल बचे हैं। सारा हक बेचारे आगे वाले अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी मौलाना की तारीफ़ नहीं है, ये अल्लाह की तारीफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये किसी के माँ बाप की तारीफ़ नहीं है, ये किसकी है? अल्लाह की तारीफ़ है। और अल्लाह की तारीफ़ हर को करनी चाहिए, इसलिए कि आप जिसकी तारीफ़ कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आगे वाले को नहीं पीछे वाले को भी देख रहा है कि कौन मेरे नाम को ले रहा है, कौन मेरी तमहीद कर रहा है, कौन मेरी शान किब्रियाई को बयान कर रहा है। इसलिए कोई जुमला, कोई शेर अगर आपके दिल को छू जाए तो सब लोग ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक साहब कहने लगे कि मौलाना साहब, क्या धीमे बोलने से आप लोगों का काम नहीं चलता? अच्छा। मैंने कहा साहब आप कुछ ना बोलिए फिर भी हमारा काम चलेगा। हम जो बोलने जा रहे हैं, हमारी बोली बड़ी कीमती है, हमारी तकदीर बहुत कीमती होगी। क्यों? इसलिए कि हमारी तकदीर में कभी अल्लाह का नाम आएगा,
कभी रसूलुल्लाह का नाम आएगा, कभी गौसे पाक का नाम आएगा, कभी गरीब नवाज का नाम आएगा, कभी आला हजरत का नाम आएगा, कभी ताजुश शरिया का नाम आएगा, कभी अजमेर का नाम आएगा, कभी बरेली का नाम आएगा, और कभी क्लियर बोल के तो क्लियर नाम आएगा। इतने प्यारे प्यारे नाम जिस तकदीर में हो, अब उस तकदीर को कामयाब होने में कोई शक है? नहीं नहीं नहीं। लेकिन चूंकि मैं आपके मोहल्ले में रहता हूँ और बहुत दिनों से आपकी रोटी खाता हूँ, इसलिए सोचता हूँ कि सिर्फ मेरी तकदीर कामयाब न रहे बल्कि आपकी तकदीर भी कामयाब रहे। इन मुकद्दस और प्यारे नामों से हमारी तकदीर कामयाब होगी, और सुन सुन कर सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आपकी तकदीर कामयाब। तो जोर से बोलिएगा, धीमे बोलने में आपका नुकसान हो जाएगा, धीमे बोलने में नुकसान होगा। क्यों? इसलिए कि अगर आप धीमे से बोलेंगे तो कोई सुनेगा? कोई सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। और अगर ज़ोर से बोल दिए तो आगे वाला भी सुना, पीछे वाला भी सुना, दाएं वाला भी सुना, बाएं वाला भी सुना, दरो दीवार ने सुना, शामियाने ने सुना, इसके खंबे ने सुना, हाइलोजन ने सुना, कुमकुमों ने सुना, सब ने सुना। ये मत सोचिएगा कि खाली हम ही सुनते हैं, कायनात की हर चीज़ सुनती है, कायनात की हर चीज़ बोलती है। कुरान पढ़िए, हम कुरान नहीं पढ़ते इसीलिए हमको बहुत कुछ मालूम नहीं है। सारी कायनात सुनती है। आज कौन सी तारीख है? 19 दिसंबर है ना? बरोज़ जुमेरात है और माशाअल्लाह जुमा की रात भी है। माशाअल्लाह सोने पे सुहागा है। याद रखिए, जिसको हम लैलतुल क़द्र कहते हैं वो रमज़ान में आया करती है, लेकिन अफसोस ये है कि हम सिर्फ लैलतुल क़द्र की अज़मत समझते हैं, मगर मेरे आका ने इरशाद फरमाया जो रमज़ान में मुक़द्दस रात आती है उसका जिक्र कुरान में आया है, और जो हफ्ते में मुक़द्दस रात आती है उसका जिक्र हदीस में आया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जुमा की रात में जाकर खुदा की इबादत करो, इसलिए कि अल्लाह ताला हर जुमा की रात में 70,000 गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। मेरे आका फरमाते हैं जुमा की रात में जाकर इबादत किया करो, हो ना हो 70,000 में तुम भी शामिल हो जाओगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाज़रीन, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरे बाद मेहमान भी आएंगे, लेकिन आइए चंद अशार आप मुझसे भी पहले सुनिए, और हमारे भाईजान बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग भी। मैं चाहता हूं कि आपको बनारस का ही शेर सुनाऊं। अब बड़ा प्यारा शेर सुनाता हूँ। चल भाई, जी जी, आप भी समाअत फरमाएं खुसूसियत के साथ। करम अता हो। शेर सुनिए। बोसा जो ले लिया है नबी के मज़ार का, बोसा जो ले लिया है नबी के मज़ार का, बोसा जो ले लिया है नबी के मज़ार का, है अर्श पर दिमाग नसीमे बहार का। बोसा जो ले लिया है नबी के मज़ार का, नबी के मज़ार का। ये सुबह की हवा ना, देखते हैं कि नहीं? ये सुबह की हवा कितना इतराती है, किस कदर सेहत बख्श होती है। आज भी डॉक्टर के पास चले जाइए तो डॉक्टर कहता है अगर कभी बीमार नहीं पड़ना चाहते हो तो सुबह की हवा खाया करो। मैंने सुबह की हवा से पूछा, ऐ सुबह की हवा, तुम में हर बीमारी से
बरसाने की कुव्वत कब से आ गई? कहा जब से मुस्तफ़ा सुबह में तशरीफ ले आए हैं। मेरे आका सुबह में आ गए तो अल्लाह ने क़यामत तक की सुबह की हवा को शिफा बख्श बना दिया है, सेहतमंद बना दिया है। और सिर्फ ये मुसलमान डॉक्टर नहीं बोलता, काफिर डॉक्टर भी कहता है। अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छे मियां। मुस्तफ़ा 1400 बरस पहले तशरीफ लाए, 1400 साल पहले, मगर आज भी मुस्तफ़ा के आमद का असर सुबह सादिक के हवाओं में पाया जाता है। सुभान अल्लाह। तो शायर कहता है, वो भी बनारस का शायर है हजरात, बनारस में इश्क़ रसूल का जवाब नहीं है साहब। हाँ, आप बहुत सारे शहरों में घूम जाइए, मगर यहाँ तो इश्क़ का मिजाज ही अलग है। कभी कभी लोग धोखा भी खा जाते हैं, सोचते हैं हम जो चाहें करके गुजर जाएंगे, मगर जब नबी की बात आती है तो बनारस में आके फंस जाते हैं। यहाँ का वो आशिक है जो खामोश अंदाज में इश्क़ रसूल का मुजाहिरा करके दिखाता है। हाज़रीन, बनारस का इश्क़ ही अच्छा, बनारस भी है ना, है कि नहीं? और जगह रस बनाना पड़ता है, यहाँ तो बनारस है। बनारस है, बना बनाया है, मुंह खोलते जाएं और पीते जाएं। यहाँ रस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती हलचल भाई, यहाँ बेफिक्र हो के पढ़िए, बनारस है यार। तो शेर सुनिए, वो सा जो ले लिया है नबी के मज़ार का, है अर्श पर दिमाग नसीमे बहार का, और जन्नत के सारे फूल अभी लाके तौल दूं। जन्नत के सारे फूल। हम आशिक़े रसूल हैं, हम ये दुनिया के बाग और बागीचे की बात नहीं करते, हम जन्नत के फूलों की बात करते हैं। कोई बागीचे का फूल ला करके बनता है कि हम बहुत फूल वाले हो गए। हम अहले सुन्नत वल जमात जन्नत के फूल लाने की कुदरत रखते हैं, जन्नत का फूल लाने की ताकत रखते हैं। शायर कहता है जन्नत के सारे फूल अभी ला के तौल दूं, लाओ तो कोई खार नबी के दयार का। अरे खार के माने कांटा आता है, खार के माने कांटा आता है। बनारस का शायर कहता है दुनिया फूलों की वो अहमियत नहीं समझती, बनारस के उस शाख जो मदीने के कांटों की अहमियत समझते हैं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। और गुलशन के फूलों की अहमियत है, मेरे मुस्तफ़ा के मदीने के कांटों की भी अहमियत है। बनारस का शायर कहता है कि जन्नत के सारे फूल अभी लाके तौल दूं, लाओ तो कोई खार नबी के दयार का। और ये शेर जिगर को थाम करके सुनिए कि इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का, तेरी रगों में खून है रवा चार यार। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन, हजरत मौला अली, ये चार यार मुस्तफ़ा के हैं और इन्होंने अपना खूने जिगर इस्लाम को अता कर दिया है। और शायर बनारस का कहता है, ऐ दुनिया वालों, अब इस्लाम को तेरे खून की जरूरत नहीं है, मुस्तफ़ा के चार यार का खून ही बहुत है। इस्लाम तेरी लफ्ज़ न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। और हाज़रीन, मैंने जो खुतबे के बाद आयत करीमा तिलावत की है उसको बयान करने से पहले मुझे गालिब के कुछ शेर याद आ रहे हैं।
कुछ शेर सुन लीजिए, बड़ा प्यारा शेर है। गालिब कहते हैं कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, अल्लाह अल्लाह, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझने की कोशिश कीजिए गालिब कोई कहाँ से सूरत कहा। नजर नहीं आती। अच्छा कोई देखिए, सूरत, एहसान शाकिर भाई आ रहे हैं। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान चलिए। आला हजरत, शान आला हजरत, वकार आला हजरत। हमारे एहसान भाई एहसान करने आ गए। अब आप बैठिए, इंशाअल्लाह मेरे बाद वो आएंगे। अब तो हम बीच में छोड़ के हटने वाले नहीं हैं। हाँ, आप लोग हटाना भी चाहेंगे तो अभी हम नहीं हटेंगे। हाँ, शेर सुनिए। गालिब कहते हैं कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, नजर नहीं आती, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब। काबा किस मुंह से, काबा किस मुंह से जाओगे, किस मुंह से जाओगे गालिब। शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और ये चुभता हुआ शेर सुनिए कि जानता हूँ सवाब तात व ज़ुहद। तात के माने आते हैं अल्लाह की फरमा बरदारी, और ज़ुहद के माने इबादत आते हैं। गालिब कहते हैं कि दोनों का जो फ़ायदा है वो हर मुसलमान को मालूम है। अल्लाह की फरमा बरदारी में क्या फ़ायदा है मालूम है कि नहीं? इबादत करने में क्या फ़ायदा है सबको मालूम है ना। गालिब कहते हैं जानता हूँ सवाब तातो ज़ुहद, पर तबीयत उधर नहीं जाती, पर तबीयत उधर नहीं जाती। और ये भी शेर सुनिए कि मैं वहाँ हूँ जहाँ से हमको भी, मैं वहाँ हूँ जहाँ से हम, आज के हालात को देखिए आप, मैं वहाँ, निगाह दौड़ाइए और देखिए कि आज मुसलमान किस कदर गैरों की यलगार में है। और मुसलमान हैरत ज़दा है कि भाई हम भी तो इंसान ही है, हमको क्यों जीने का हक नहीं दिया जा रहा, हमारे घर मकान को क्यों गिराया जा रहा है, हमारी इबादतों पर ही क्यों हमला आवर हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग मुसलमान, हर मुसलमान परेशान। गालिब ने बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले कहा था कि तुमको आज समझ में आ रहा है, हमको 100 साल पहले हिंदुस्तान में समझ में आ गया था कि आज वहाँ हूँ जहाँ से हमको भी अब हमारी खबर नहीं आती। अच्छा है, अच्छा है भाई, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी हमारी अब हमारी खबर नहीं आती। खबर नहीं आती। क्या कह, हाज़रीन, मैंने खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसका तर्जुमा सुनिए और थोड़ी देर उस पर गुफ्तगू समाप्त कीजिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से ऐसे ही डरो जैसा कि डरने का हक है। ये नहीं कि ज़बान से बोलो कि खूब डरते हैं और झूठ भी बोलो, चोरी भी करो, बुराई भी करो। अल्लाह फरमाता हक़्क़ तुक़ातिह, अल्लाह से जो डरने का हक है। अल्लाह से डरने का हक का मतलब क्या हुआ? अगर अल्लाह से डरते हो तो झूठ ना बोलो, अल्लाह से डरते हो तो फिर बुराई ना करो, अल्लाह से डरते हो तो फिर नेक बनने की कोशिश करो। अगर अल्लाह से डरते हो और झूठ बोलते हो तो डर तो रहे हो मगर हक अदा नहीं कर रहे हो। हक अदा करने का मतलब बुराइयों से आपको बचना भी है।
और आगे इरशाद फरमाता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और जब मरो तुम तो कोशिश करो कि हम मुसलमान होकर दुनिया से जाएं, हम इस दुनिया से जाएं तो मुसलमान होकर के जाएं। इस आयत से एक बात समझ में आती है कि जिंदगी भर मुसलमान रहना ये कमाल की बात नहीं है। कुरान कहता है मरते वक्त मुसलमान रहो, ये कमाल की बात है। सारी जिंदगी कलमा पढ़ो, ये कमाल की बात नहीं है। रूह निकल रही हो, लबों पे कलमे तैयबा जारी हो, ये कमाल की बात है। जिंदगी भर नारे मदीना लगाओ, ये कमाल की बात नहीं है। जब दुनिया से जा रहे हो तो यादे गुंबदे खजरा के साथ जा रहे हो, और सारी दुनिया के सामने ये कह के जा रहे हो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। आपने आयते करीमा का तर्जुमा समाअत कर लिया। अब आइए थोड़ी देर मेरी तकरीर सुनिए। तकरीर करें या यहीं से ख़त्म करें आप? मैं आपके और मेहमान के बीच में। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाज़रीन, एक है चिराग और एक है उसकी रोशनी, है ना? चिराग अलग है, रोशनी अलग है। एक है हाइलोजन, एक है उसकी रोशनी। एक है बल्ब, एक है उसकी रोशनी। बल्ब जले तब भी बल्ब है, न जले तब भी बल्ब। जब आपने इतना समझ लिया तो बड़ी तेजी के साथ आगे गुजरूं। एक है ईमान और एक है उसकी रोशनी। ईमान हम सब के पास है, अल्लाह का बेपनाह करम है। पूरी दुनिया में साहिब ईमान पाएगा। जिसने भी ईमानो अकीदे की सलामती अपने अंदर पैदा कर लिया वो साहिब ईमान है। यहाँ पे सब के सब साहिब ईमान है, यह अल्लाह का शुक्र। लेकिन हाज़रीन, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि आज मुसलमानों के सीने में ईमान तो है, ईमान की रोशनी नहीं है। अब आप बताइए, हाइलोजन हो उसकी रोशनी ना हो, बल्ब हो उसकी रोशनी ना हो, उसको दुनिया बेकार समझेगी कि नहीं समझेगी? है ना? दुनिया बेकार समझेगी। शायद यही हालात आज पैदा हो गए। हम मुसलमान हैं मगर ईमान की हमारे पास रोशनी न होने की वजह से हमको लगता है दुनिया बेकार समझने लगी है। और यही अगर हमारे ईमान की रोशनी होती तो हाज़रीन हमारी शान ही अलग होती, हमारी बात ही अलग होती। क्या शान होती? आइए जरा सा आपकी सतह पे उतरकर जुमलों की बौछार करके समझाऊंगा तो हो सकता है मेरी बात आपके सर से ऊपर चली जाए। मैं कुछ तारीख के आईने से आपको दिखाना चाहता हूँ, एक आध दो तारीख का वर्क सुनाना चाहता हूँ। ज़रा सा उसी को सुन लीजिए, फिर आपको ऑटोमेटिक मेरी तकरीर समझ में आ जाएगी और मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ आप उस तक पहुँच जाएंगे। सबसे पहला वर्क जो मुझे इस वक्त याद आ रहा है, बगदाद का एक वर्क, बगदाद शरीफ का एक वर्क। मैंने पढ़ा कि बगदाद शरीफ में एक बहुत बड़े बाग का मालिक था जिसके बाग में किस्म किस्म के फलों के दरख्त लगे।
उसने एक नौकर रखा था। बैठ जाओ, ये पेट्रोल पंप नहीं है कि फुटकर कराने चले आए थे। देना हो तो 100 दे दो पूरा। हाँ, मेला वो जो झूठ मूठ का जो है फुटकर कराते हो यार, अच्छा खासा जलसा पेट्रोल पंप बना दो। हाँ? 10 में भी सवाब पाओगे, 100 में भी सवाब पाओगे। हाँ? अरे ज़्यादा कम छोड़िए, सवाब तो दोनों में है। गौर से सुनिए, बैठिए। पैसे की आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके मोहब्बत की ज़रूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग पैसे के लिए नहीं आते, हम लोग पैगामे दीन पहुंचाने आते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, याद रखिएगा, किसान खेती करता है गेहूं के लिए, मगर डांट भूसा भी पा जाता है। क्या बात है, क्या किसान करता है चावल के लिए खेती, मगर उसको भूसा भी मिल जाता है कि नहीं है? वैसे ही हम लोग आए हैं पैगामे दीन पहुंचाने के लिए। यह और बात है कि डांट भूसा भी हमको मिल जाए, बाल बच्चों का खर्चा बर्चा भी आप थोड़ा सोच संभाल लें, ये आपकी मेहरबानी है। वरना मकसद सिर्फ आप तक पैगामे दीन पहुंचाना है। आइए, मौलाना उज़ैर साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं, हमारी जमात के बहुत अच्छे आलिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ़ लाइए हज़रत, नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आला हजरत, आला हजरत, अपने दीन के आलिमों की इज्जत किया कीजिए। हम लोगों ने कोर्स की किताब में किताब पढ़ी है हजरत गुलसिता, उसमें हजरत शेख शादी सिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बादशाह था, उसके यहाँ एक पीर साहब आते थे, और जब वो पीर साहब आते थे तो बादशाह के यहाँ आकर के बिल्कुल वली बन जाते थे। बनावटी वली था वो। क्या था? बनावटी वली था। गौर कीजिएगा। और बादशाह उसको वली समझ के बड़ी उससे मोहब्बत कर। जब दोनों का इंतकाल हो गया तो पीर साहब जहन्नम में जल रहे थे और बादशाह जन्नत में टहल रहा था। ख्वाब देखने वाले ने पूछा, अरे वो पीर साहब अल्लाह के वली, अल्लाह के बुजुर्ग, पूरी दुनिया अल्लाह का वली, अल्लाह का बुजुर्ग मान रही, ये जहन्नम में, अब वो बादशाह न जाने कितना 3-5 करके गया है और जन्नत में कैसे चला गया? तो बादशाह से पूछा कि तू कैसे जन्नत में आया? कहा, हम उसको वली समझ के एहतराम करते थे, तो अल्लाह ने ये कह के बख्श दिया कि तू मेरे वली के लिबास का एहतराम करता था, तू मेरे वली के नाम का एहतराम करता था, तू मेरे महबूबियत के मकाम का एहतराम करता था, इसलिए तुझे बख्श दिया है। और पीर साहब से पूछा गया, आप कैसे जहन्नम में आए? तो कहा, हम बादशाह की निगाह में वली बनते थे, अल्लाह के निगाह में बन ही नहीं पाए, इसीलिए हम जहन्नम में आ गए। आपको आपकी मोहब्बत का सिला मिलेगा। सुबह अपना अपना है, जाम अपना अपना, किए जाओ मैं खारो काम अपना अपना। आपको इज्जत करनी है, किसका अमल क्या है वो अल्लाह पे छोड़ो, उन पे छोड़ो। आप अदालत लेके नहीं बैठे। हाँ, तवज्जो के साथ समात कीजिए। बड़ी अच्छी महफिल आपने सजाई है, कुछ पैगाम लीजिए। बगदाद की सरजमीन है, बहुत बड़े बाग का मालिक, और उसने एक नौकर रखा, जिस नौकर का नाम था मुबारक। क्या नाम था? आप लोग भी जरा सा बोल दीजिए, बहुत मुबारक।
कई साल हो गए मुबारक को उस बाग की रखवाली करते हुए। अचानक एक मर्तबा बाग का मालिक अपने कुछ दोस्तों के साथ आ गया, बैठा और मुबारक को बुलाया और कहा, मुबारक, सेब, संतरा और भी जो फल नाम लिया, कहा सबको तोड़ के ले आओ। मुबारक हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा, हुजूर, आप जितने फलों का नाम बता रहे हैं ना, हम उन फलों के दरख्त को पहचानते ही नहीं हैं। मुबारक के मालिक, उस बाग के मालिक ने कहा, कई बरसों से तुम बाग की रखवाली कर रहे हो, हर दरख्त में पानी डाल रहे हो, हर दरख्त की सिंचाई कर रहे हो, और तुम्हें अभी तक ये पता नहीं कि सेब का दरख्त कौन है, अनार का दरख्त कौन है, अंगूर का दरख्त। मुबारक ने कहा, हुजूर माफ कीजिएगा, आपने मुझको पानी पटाने के लिए रखा था, और पानी का ताल्लुक दरख्त के जड़ से होता है। हमने हर सुबह हर शाम पानी पटाया है, मगर दरख्तों की जड़ में पानी दिया है, अभी तक मैंने उसकी शाख पे निगाह नहीं डाली है। इसलिए कि आपने जिस काम के लिए मुझे रखा है, मैं वही काम कर सकता हूँ। दूसरा काम अगर किया तो आप देखें न देखें, खुदा देख रहा है। इसलिए माफ कीजिएगा, मैं किसी फल के दरख्त को पहचानता नहीं हूँ। हाज़रीन, इसे कहते हैं ईमान की रोशनी, इसे कहते हैं ईमान। और ईमान की आज हमारे माहौल मुआशरे में ईमान तो है हर नौजवान के पास, मगर ज़रा किसी गन्ने के खेत से गुजार दीजिए इनको, दो चार गन्ने तो तोड़ के चूस ही जाएंगे। अरे छोड़िए ना, मोहल्ले में खाली छीमी मटर वाला आ जाए ठेला लेकर के, 8-10 छीमी उतार करके गटागट मुंह में, उसके बाद पूछते हैं मीठा तो बहुत है, कैसे किलो देते हो? टमाटर वाला अगर आ जाए, 2-3 टमाटर चबा के गटागट पेट में, उसके बाद कहते हैं कैसे किलो देते हो जी? और गाजर वाले की तो खैर नहीं है, गाजर वाला आ जाए अगर ठेला लेकर के, तो पूरा मोहल्ला टूट पड़ेगा। 2-4 किलो का ऐसे ही घाटा करके जाएगा। जिस गली से गुजरा 2-4 वहीं उठा के खाए, उसके बाद पूछते हैं कैसे किलो देते हो? हाज़रीन, ईमान रखोगे, ईमान की रोशनी यहीं रखोगे, दुनिया तुमको बेकार समझेगी कि नहीं। और याद रखना, ये जो तुमने बगैर कीमत दिए हुए मटर के दाने चबाए, टमाटर चबाए, ये गाजर जो चबाए हैं, और जब ये आपके पेट में जा करके ब्लड बनेगा, और इस ब्लड से जो नुत्फा तैयार होगा, कसम खुदा की वो भी तुम्हारा डुप्लीकेट ही पैदा होगा। ईमान की रोशनी पैदा करो, ईमान की रोशनी। जैसे ही बाग के मालिक ने सुना, मुबारक ने कहा, हुजूर मैंने अभी शाखों को एक बार भी नहीं देखा, जड़ों से मेरा ताल्लुक रहा है। हाज़रीन, बाग के मालिक ने अपने दोस्तों से कहा, मेरे भाई, अल्लाह ने आज मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। दोस्तों ने कहा, अभी तो तुम कहीं गए नहीं, मसला कैसे हल हो गया?
कहा सुनो, मेरी एक बेटी है जो शादी के लायक हो गई है। मैं कई महीने से रिश्ते के लिए परेशान हूं, मगर कोई रिश्ता समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि वो तो रिश्ता मेरे बाग में ही रखा हुआ है। कहा मतलब ये है कि मैं जिस ईमान की रोशनी वाला इंसान मुसलमान चाह रहा था, वो तो मेरे बाग में नौकरी कर रहा है। जितने दोस्त थे, अरे ये चाय वाला कहाँ से आ गया मेरे भाई? देखिए हम धोखा खा चुके हैं भाईजान। एक मर्तबा जलसे में ऐसे ही चाय पिलवा दिया लोगों ने, और जब मैं तकरीर करके बैठा तो लोग बताए चाय ख़त्म हो गई। मैंने कहा तब आज के बाद किसी को चाय पीने नहीं देंगे। हमारी तकरीर ख़त्म होगी, फिर उसके बाद चाय का दौर चलेगा, हमको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। बिल्कुल आप लीजिए, आप लीजिए। जिसके हाथ में चला गया तो चला गया, है कि नहीं है? हाँ, तो इंटरवल होगा, मगर मेरी तकरीर है कि नहीं है? हाँ, वरना चाय ख़त्म हो जाएगी, जलसा वाला फिर तकरीर के बाद मुर्दा समझता है कि नहीं? हाँ, हमारी जैसे ही तकरीर ख़त्म होगी ना, तो फिर हमको मुर्दे की तरह दफना देंगे। तवज्जो के साथ समाज कीजिए चंद मिनट, इसलिए कि बड़ी मेहनत से आपने ये जलसा कायम किया है। थोड़ा सा काम की बात। बाग के मालिक ने दोस्तों से कहा, अब तक तुम हमारे मेहमान थे, इस वक्त से तुम बारात हो। कहा बारात? दूल्हा कौन है? उस मुबारक की तरफ इशारा किया, कहा दूल्हा ये है। मुझे जो रिश्ता चाहिए था, जैसा लड़का चाहिए था, जैसा ईमानदार हम रिश्ता तलाश रहे थे, वो ये मुबारक है। हाज़रीन, रिश्ता हम भी तो आज करते हैं ना। रिश्ता करने से पहले मकान देखते हैं, दुकान देखते हैं, देहात है तो खलियान देखते हैं, धान देखते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये ना देखिए, देखिए, मगर एक आइटम और बढ़ाइए। दुकान भी देखिए, मकान भी देखिए, खलियान भी देखिए, धान भी देखिए, पेशानी में सजदे का निशान भी देखिए, सीने में ईमान भी देखिए। कुरान कहता है तराहुम रुक्कान सुज्जदा, मोमिन की पहचान ये होगी जब तुम उन्हें देखोगे तो चेहरे से सजदे की झलक आ रही होगी। मुसलमान अगर नमाज नहीं पढ़ता तो मुसलमान तो है, मगर ईमान की रोशनी नहीं है। और अगर सजदा गुजार है तो ईमान भी रखता है, ईमान की रोशनी भी रखता है। मेरे भाइयों, ईमान की रोशनी बढ़ाओ, ईमान में रोशनी पैदा करो, है ना? ईमान में रोशनी पैदा। बैठे रहिए, कोई उठेगा नहीं, बैठे रहिए। हम बता देते हैं कौन शख्सियत आ रही है। सरजमीन मुरादाबाद की नुमाइंदगी फरमाते हैं आप हज़रत मौलाना नाजिम मंजरी साहब। सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना नाजिम मंजरी साहब हैं, आप इस्तकबाल कर लो। आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हब इस्लाम। हाज़रीन, हमें
दस्तक मिल रही है कि अब आप जल्दी से समेट करके निकल जाइए। यही वजह है कि जलसे वाले लगातार मेरे सर पे मेहमान ताज बना कर रखे चले जा रहे हैं। ये सब मेहमान हमारे सर के ताज हैं। अल्लाह ताला हमारे शोरा को, उलमा को सलामत रखे। ये सब हमारे सर के ताज हैं, है कि नहीं है? हाँ, तो आप भी हमारे सर के ताज हैं। माशाअल्लाह। आप भी हमारे सर के ताज। क्या है, कितनी मोहब्बत तवज्जो के साथ समाप्त फरमाए जरा सा। आज भी हम रिश्ता करते हैं मगर 4 चीज़ देखते हैं, 5वीं चीज़ नहीं देखते। अल्लाह के वास्ते ज़रा ईमान भी देख लिया करो, है कि नहीं? ईमान भी देख लिया करो। ईमान देख करके रिश्ता किया करो। हाज़रीन, और यहाँ पे एक बात मुझे और याद आ गई, कह देता हूँ आपको। आप रिश्ता ढूंढते हैं ना तो हड्डी से हड्डी मिलाते हैं, है कि नहीं? नस में नस मिलाते हैं, ब्लड ग्रुप मिलाते हैं। हमने कहा साहब इतना मिलाने की क्या जरूरत? आप तो वो मुसलमान है, कहते हैं मौलाना नमाजी तो पढ़ना है, किसी भी मस्जिद में पढ़ लें। आप तो ऐसे मुसलमान है ना, तो फिर जब किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं आप, तो किसी भी से निकाह करवा दीजिए। क्या जवाब है आपका? क्या 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 जवाब है? अल्लाह 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 अल्लाह। अरे मियाँ वाह वाह वाह, क्या तो आपका जवाब क्या आता है मौलाना? अगर देख ताक करके रिश्ता नहीं करेंगे ना तो खानदान नहीं बचेगा। अल्लाह। मैंने कहा अब यहीं पे अटल रहना, अपनी बात याद रखना। अगर लड़का और खानदान देख के करोगे तो खानदान बचेगा, और इमाम देख करके नमाज पढ़ोगे तो ईमान बचेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत हज़रत मौलाना नूर आलम साहब किबला। खूब देख ताक करके रिश्ता कीजिए ताकि खानदान बचा रहे, और खूब देख ताक करके इमाम कीजिए ताकि ईमान बचा रहे। हाज़रीन, ईमान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कब्र में कोई चराग होगा? कोई बल्ब उलब लगाएगा क्या वहाँ? जी, कोई रोशनी नहीं होगी। लेकिन बरेली का ताजदार हमें पैगाम दे रहा है, वो अपने घरों में राडो बल्ब लगा करके रोशनी पैदा करने वालों, कभी बैठ के सोचा करो कि अंधेरी कब्र में किस चिराग की रोशनी काम करेगी। तो आला हज़रत फरमाते हैं, तुम्हारे घरों के बल्ब हिंदुस्तान की बिजली से जलते हैं, और तुम्हारे ईमान का चिराग मदीने की बिजली से जलेगा, मुस्तफ़ा की मोहब्बत से जलेगा, मुस्तफ़ा के इश्क से जलेगा। इसलिए अपने नबी से बेपनाह मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा के मदीने से कनेक्शन जोड़ लो, ताकि ईमान के चिराग में मदीने की रोशनी आती रहे और हमारा लहद भी रोशन रहे। और आला हज़रत का ये शेर सच्चा हो जाए, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। मुबारक दूल्हा बना, और जो मालिक था उसके दोस्त बारात बन गए। निकाह हुआ, निकाह के बाद सूरज ढला, अपने मुस्तकर को पहुंचा, सन्नाटा छाता गया, अंधेरा आता गया। लड़की रुखसत हुई, कमरे में पहुंची, 2 दिलों का मिलन हुआ, 2 जिंदगी का इत्तेसाल हुआ। और उस मिलन के बाद
जो लड़का पैदा हुआ है, आप तारीख़ इस्लाम पढ़िए तो अंगुश्त बदंदा हो जाएंगे। मौलाना उज़ैर साहब से पूछिए, मौलाना मंजरी साहब से पूछ लीजिए, अगर हम पे यकीन न हो तो और भी उलमा से पूछ लीजिए। तारीख बताती है कि वो अब्दुल्ला जिसने बड़ी ईमानदारी के साथ, ईमान की रोशनी के साथ बाग की रखवाली की थी, जब उसकी बीवी घर गई है और जब अब्दुल्ला जब मुबारक का इत्तिसाल हुआ है तो अल्लाह ने एक बेटा अता किया जिसे बड़े प्यार के साथ आज भी उम्मत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से जानती है। वो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जिनकी शान ये थी कि वो फरिश्तों को अपनी निगाहों से देखा भी करते थे और उनके बातों को सुना भी करते थे। हाज़रीन, जब बाप के ईमान में रोशनी होती है तो ख़ानदान रोशन पैदा होता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरिश्तों को देखा भी करते थे और उनकी गुफ्तगू भी सुना करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का ही ये वाक़या है। आप मस्जिद में आराम फरमा थे, इबादत और रियाजत में मशगूल थे। क्या देखते हैं कि दो फरिश्ते आए और आपस में गुफ्तगू करने लगे। इस साल इतने लाख हुज्जाज पहुँचे हज करने को, मगर अल्लाह ने बगदाद के एक मोची के हज को कबूल फरमा लिया है। मोची किसे कहते हैं? जो जूता सिले। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने गौर से फरिश्तों की बातें सुनी। जब फरिश्ते आपस में कहने लगे कि मोची इसी बगदाद का है और उसके हज को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक और गौर से सुनने लगे तो फरिश्ते आपस में उसका पता भी बयान कर, और जैसे ही फरिश्तों से उसका पता सुना, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक उसी पते पे पहुँचे। देखा एक ज़ईफ़ शख्स है जो जूता सिल रहा है, उसके बगल में जाके बैठ गए। अब दिन भर जितने हाजी आए थे सब के सब उस मोची से सलाम कर रहे थे और हाथ मिला मिला के कह रहे थे, हाजी साहब अस्सलामु अलैकुम। मोची कह रहे थे, अरे मैं तो हज करने गया ही नहीं, मैं तो हज करने गया ही नहीं। दूसरे हाजी आए, अस्सलाम वालेकुम हाजी। अरे भाई मैं हज करने गया ही नहीं, आप मुझे सलाम कह रहे, वो भी हाजी बोल रहे। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, हमारे ही आगे तो तवाफ में थे। तीसरे आए, चौथे आए, पांचवें आए, छठवें आए, 10वें आते आते तक मोची की आंखों में आंसू आ गए। कहा मैंने तो हज किया ही नहीं, मैं तो बगदाद से गया ही नहीं। फिर उसके बाद ये सब के सब मुझे हज की मुबारकबादी दे रहे हैं और सब बोल रहे हैं, आप तो हमारे आगे तवाफ में थे, आप तो आगे हमारे सही में थे, आप तो आगे ही रमी जमार में हमारे थे, आप यहाँ हमारे साथ थे, आप वहाँ हमारे साथ थे, मशअरे हराम पे आप हमारे साथ थे, और आप जो है मिना मुज़दलिफ़ा में हमारे साथ थे, हर जगह तो आप हमारे साथ थे। हमने आपको देखा है, हमारी निगाह झूठ नहीं बोल सकती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सुबह से शाम तक यही मंजर देखते रहे। जब शाम का वक्त हुआ तो पूछा उस मोची से, ऐ अल्लाह के बंदे, ज़रा मुझे ये बता कि सब के सब बोल रहे हैं कि आप हज किए हो, मेरे आगे मिना में थे, मुज़दलिफ़ा में थे, तवाफ में थे, सई में थे, लेकिन आप कहते हो मैं गया ही नहीं। तो उस मोची ने कहा, हुजूर बात दरअसल ये है कि मैंने जूते सिल कर पैसे जमा किए थे, इस साल मुझे हज पे जाना था, मगर मेरे पड़ोस में एक गरीब शख्स था जिसकी बेटी जवान हो गई थी, वो अपनी बेटी की शादी करना चाह रहा था,
मुझे मालूम हुआ तो मैंने कहा कि चलो शादी, मैं हज के लिए फिर पैसा इकट्ठा कर लूँगा, मगर इस गरीब की बेटी की शादी तो हो जाए। तो मैंने अपने वो सारे हज का पैसा उस गरीब को दे दिया कि तू अपनी बेटी की शादी कर, हमें अल्लाह चाहेगा तो फिर पैसा देगा, हम फिर हज करने चले जाएंगे। कहने लगे हुजूर बस यही एक अमल हमारा है, बस इसी एक अमल की बुनियाद पर ये हमको सिला देखने को मिल रहा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने मुराक़बा किया और कहा मौला ये तेरी कुदरत का करिश्मा समझ में नहीं आ रहा है। कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इससे भी बड़ा करिश्मा है। कहा क्या है? कहा ये है कि उसने जब मेरे गरीब बंदे की मदद की है तो मैंने उसकी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा कर दिया है। अब क़यामत तक हर साल इसके नाम से वो फरिश्ता हज करता रहेगा। इसे कहते हैं ईमान की रोशनी, इसे कहते हैं ईमान की रोशनी, ईमान की रोशनी। एक तारीख का वर्क और सुनिए, फिर उसके बाद हलचल भाई जी जी, आप क्या इशारा है? नहीं नहीं हमारे तरफ से। हाँ, इसलिए कि भाई देखिए, अगर जलसे का नाज़िम इशारा करे तो समझ जाइए मुकर्रिर की इज्जत आबरू खतरे में। ना मैं इशारा नहीं करता यार। तवज्जो है आप लोगों की। एक तारीख का वर्क और सुनिएगा, फिर उसके बाद हम अपनी तकरीर खत्म करेंगे। माशाअल्लाह, ईमान तो है हमारे पास, ईमान की रोशनी से हम महरूम नजर आ रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, देख करके बहुत अजीब सा मालूम होता है। हर आदमी साहिब काश के ईमान की रोशनी भी हमें मिल जाती है कि नहीं? ईमान की रोशनी से भी हम माला माल हो जाते, फिर क्या पूछना है, हमारे मुआशरे में इनकलाब पैदा हो जाता। तारीख का एक वर्क और सुनिए, फिर उसके बाद हम आपसे रुखसत होते हैं। ये तो हमने बगदाद के एक नौकरी करता था, मगर ईमान की रोशनी से अल्लाह ने कैसा सिला अता फरमाया है कि नहीं? नौकर से वारिस बना दिया बाप, है कि नहीं? हाँ। और एक मोची का भी आपने सुना कि वो ईमान की ऐसी रोशनी दिखाया दुनिया को कि अल्लाह ने उस रोशनी का वो सिला अता फरमाया कि आप तारीख पढ़िए ज़रा सा, ईमान की रोशनी पैदा कीजिए। हाज़रीन, अब आइए सहाबे किराम की एक तारीख सुनिए, और वो भी सहाबे किराम में हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। ये वक्त की बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि आज पूरी दुनिया में हज़रत मौला अली का खूब नारा लग रहा है। इतना नारा कि जैसे लगता है कि इन लोगों को सिर्फ नारे हैदरी ही याद है। हज़रत मौला अली बिला शुबहा मेरे आका के बड़े चहीते सहाबी हैं, लेकिन याद रखिएगा हज़रत मौला अली की एक हैसियत दामाद रसूल की भी है ना? मेरे नबी के दामाद हैं हज़रत मौला अली, लेकिन याद रखिएगा अगर कोई नबी के दामाद में सिर्फ हज़रत अली को शुमार करे तो गिरबान पकड़ लीजिएगा और कहिएगा सन अली उसे कहते हैं जिसके निकाह में नबी की एक बेटी है, और उस्मान उसे कहते हैं जिसके निकाह में नबी की 2 बेटी है। वाह 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 वाह, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, आपको बलवाइयों ने घेर लिया, शहादत का सामान पैदा कर दिया।
हज़रत इमाम हुसैन के 3 दिन के भूख और प्यास को हम बयान कर कर के आँखों में आंसू भरते हैं। भरिए, अल्लाह मुबारक करे उस आंसू को। लेकिन याद रखिएगा, अगर करबला में इमाम हुसैन ने 3 दिन भूख और प्यास बर्दाश्त किया है, तो मदीने शहर में रह करके उस्मान गनी ने 1 महीने की भूख और प्यास बर्दाश्त किया है। तमाम बलवाइयों ने घेर लिया था, मुहासरा कर लिया। हजरत मौला अली अपने दोनों बेटे हसनैन करीमैन के साथ तशरीफ़ लाए और कहा, हसन हुसैन, उस्मान गनी के दरवाजे पे तुम तलवार लेकर खड़े हो जाओ, और कोई भी बलवाई अगर इसमें आना चाहे, अगर कोई भी बलवाई जुल्म और ज़्यादती करना चाहे, तो एक एक का सर कलम कर देना। और अंदर दाखिल हुए, हज़रत उस्मान गनी से जा कर के दस्त बस्ता अर्ज़ किया, ओ मौला अली, ओ उस्मान ज़ुन्नुरैन, महीना भर हो गए हैं, आपकी तकलीफ़ की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसा करते हैं कि आप तैयारी कीजिए, हम आपको दूसरे शहर ले जाना चाहते हैं ताकि इन बलवाइयों से आप बच जाएं। छोड़िए यहाँ, चलिए दूसरी जगह ले जाते हैं। हज़रत उस्मान गनी ने जब मौला अली की ये बात सुनी है, बिलक बिलक के रोने लगे और कहा, अली कैसी बात कर रहे हो, मैं मदीना पाक छोड़ दूँ? रोते रोते अपनी पकी दाढ़ी पे हाथ ले गए और कहा, अली बताओ मेरी दाढ़ी सफ़ेद है कि नहीं? कहा सफ़ेद है। कहा, अरे अब तो एक भी दाढ़ी के बाल काले नहीं रह गए। अली बताओ, जब ये उम्र होती है तो पूरी दुनिया ये चाहती है शहर रसूल पहुंच जाए, मुस्तफ़ा के शहर में जाकर के हम क़ज़ा हासिल करें, मुस्तफ़ा की शहर में हमें मौत आए। अली, अब तुम इस उम्र में मुझसे कह रहे हो कि चलिए दूसरे शहर ले जाते हैं। अली माफ़ कीजिए, अब हमारी ज़िंदगी का कुछ भी लम्हा हो, जैसा भी लम्हा हो, हम शहर नबी नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि अब हमारी उम्र ये इजाज़त नहीं देती है कि हम मुस्तफ़ा के शहर को छोड़कर दूसरे शहर चले जाएं। और दुनिया जान रही है, मुस्तफ़ा के गुंबद खजरा के सामने आज भी उस्मान गनी का रोज़ा बना हुआ। जब ईमान की रोशनी बुझ जाती है तो लोगों को मदीना याद नहीं आता है। जब यही ईमान रोशन होता है तो फिर शहर नबी में मरना पसंद होता है, शहर नबी में जाना पसंद होता है, शहर नबी की फ़ज़ा पसंद होती है, शहर नबी की आबो हवा पसंद होते हैं। मुसलमानों, ईमान तुम्हें हासिल है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बस इस चराग में रोशनी की ज़रूरत है। झुका दो अजमेर की तरफ, झुका दो बगदाद की तरफ, झुका दो कलियर की तरफ। ये जितने भी अल्लाह के वली हैं वो इसीलिए आए हैं ताकि हमारे बुझे हुए ईमान के चराग को मदीने की रोशनी अता कर दे, मुस्तफ़ा की रोशनी अता कर दे, गुंबद खजरा की रोशनी अता कर दे। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग़बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।